अगर बैंक में आप एफडी कर रखे हैं तो इन्फ्लेशन नाम का चूर आपके पैसे को धीरे धीरे चुरा रहा है और ये हमें पता भी नहीं चलता है। क्योंकि हमें तो लगता है कि भाई हमने एफडी कर दी है बैंक में, आराम से सोइए, अभी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका पैसा बैंक में आपके लिए 4 से 4.5 या 5 तक, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि 5% तक काम करता है आपके लिए, आपका पैसा। लेकिन बैंक के लिए 20 से 22% तक काम करता है। सोचिए, मैंने आपका पैसा आपके लिए थोड़ा सा काम कर रहा है और बैंक के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तब मैं कौन हो, बैंक हो या तो जाहिर सी बात है कि बैंक ही। क्योंकि बैंक का जो व्यवसाय होता है वो ब्याज का होता है। क्योंकि मार्केट में पैसा लगाता है, वहां से उसको जो ब्याज जनरेट होता है वही उसका काम है। तो अब बात आती है कि भाई हम अपने पैसे कहाँ रखें, क्या करें। देखिए, मैं एफडी को ये नहीं बोलूँ कि एफडी कर रहा भाई, एफडी क्या है कि आप रखिए इमरजेंसी फंड की, कि आपको अगर जरूरत पड़े, कि जरूरत है हमें, तो आप उसको निकाल के आप यूज कर सकते हो। बाकी आप सोच रहे कि सारे पैसे को आप एफडी में डालें, तो मुझे नहीं लगता कि वो आप रिटर्न मिलेगा जो मिलना चाहिए। क्योंकि वो पैसे से आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन बैंक को तो मिलेगा। नहीं तो उस पैसे को यूज करके, क्योंकि उस पैसे को बैंक रात के दिन भर, उससे क्या होगा, उसको फायदा। यहाँ तो थोड़ा सा है। अब बात आती है कि भाई हम करें तो क्या करें, एफडी के सिवा और भी हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम कहाँ पैसे लगाएंगे, कहाँ से कमाएं। तो बात ये है कि या तो आप कुछ पैसा आपको लगता है कि एक्स्ट्रा हो रहा है एफडी के अलावा, तो आप म्यूचुअल फंड में लगाएं। म्यूचुअल फंड में आपको अगर धीरे से धीरे भी अगर मिलेगा, तो आपको एफडी से अच्छा रिटर्न मिलेगा। 10 से 12% तो मिल ही जाएगा, इससे कम नहीं मिलेगा इससे। लेकिन एफडी में नहीं मिलेगा। तो पहली बात कि आप लोग एफडी में आप अपना कुछ पैसे निवेश कर सकते हैं। दूसरा जो है, सोना चांदी, ये हमारी पुश्तैनी या मेरी की निशानी है। पहले के लोग क्या करते थे, सोना चांदी खरीद कर रखते थे, किलो किलो के भाव में लेकर रख देते थे। कब ये हुआ कि आपने सोना ले लिए और वो डाउन हो गया, 1500 ऐसा कुछ भी। देखिए सोना कितना महंगा है। जो ऐसे 15-20 साल पहले अगर जिसने सोने में निवेश अच्छा किया हुआ या लेके रखा हो, तो सोचो आज उसकी कितनी कीमत हुई होगी। तो ये बहुत ही अच्छा होता है कि देखिए, जब मार्केट में कोई भी जब करेंसी डाउन होती है, तो आर्थिक स्थिति काफी डाउन हो जाता है। उस समय क्या होता है, गोल्ड कहता है कि अब हम दौड़ेंगे। और उस समय यही होता है कि गोल्ड भागता है जब मंदी आती है। इसलिए अमीर लोग दो ही चीज पे ज्यादा निवेश करते हैं, पहला गोल्ड पे और दूसरा वकील पे। मुश्किल टाइम पे यही दोनों चीज काम आता है। तीसरा है कि पैसिव इनकम हम कैसे कमाएं। पैसिव इनकम ये होता है कि आप एक बार काम करते रहिए, आपका जो काम किया उससे भी पैसे जनरेट करते रहेंगे। तो वो है नॉलेज। आपके पास जो भी नॉलेज टेक्निकल में है, सिलाई में है, या आप खेती बाड़ी करते हैं, या यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, तो आप यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, इससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास इनमें कोई भी आपके पास टैलेंट है तो। इसलिए आप जो जानते हैं उसको डिजिटली कन्वर्ट करें। वीडियो के माध्यम से आप पैसे जनरेट कर सकते हैं। इनसे ये सबसे बड़ा कि पैसे की इनका, आपकी वीडियो चलेगी तो उससे आपको पैसे जनरेट होते रहेंगे। देखिए, बैंक आपकी जरूरत है, बैंक आपकी जिंदगी नहीं है। कि नौकरी दीर्घकालीन का आपातकालीन समाधान है, नौकरी दीर्घकालीन का आपातकालीन समाधान है। नौकरी आपको मरने भी नहीं देगी और भूख से आपको ऊपर बढ़ने भी नहीं देगी।
मतलब आपको उसी के बीच में को रखें। इसलिए आपके जो भी पैसे तो उसको थोड़े थोड़े जगहों पे आप निवेश करिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में आपके रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन फीस हो, उनकी शादी के लिए एटलीस्ट आपके पास फंड हो, ताकि आप उसमें अच्छी तरह से एक और भी इसमें काम आ जाए। अगर आपके पैसे इसमें एक होता है पैसे इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें आप सेकेंड हैंड की ऑटो ले लीजिए या गेमिंग के इक्विपमेंट आते हैं, आप ऐसे जब मॉल में आप लगा दीजिए, वेल्डिंग मशीन आती है। या ऑटो रिक्शा तो वही है कि आप किसी बंदों को रख लीजिए, वो आपको दिन भर चलाएगा, आपको 500 रुपये शाम को आके दे देगा। तो आप एक दिन का 500 से लेके 1000 रुपये तक आराम से इसे कमा सकते हैं, जो कि आपका बैंक कभी भी आपको ऐसे नहीं देगा। तो ये भी बहुत अच्छा स्रोत है कमाने का। और एक होता है स्मार्ट बिजनेस। इसमें क्या होता है कि बहुत चीज़ें कर सकते आप नहीं कर सकते, कि आपके पास उसका नॉलेज नहीं था, आप नहीं कर सकते, लेकिन उसका कोई और जानता है काम करना, लेकिन उसके पास फंड नहीं है, या अगर वो कर भी रहा है तो इतना जो चाहिए उस लेवल को नहीं कर रहा, तो आप चाहें तो उसके साथ निवेश करके आप पैसे कमा सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने 2 भैंस ही ले ली, भैंस को क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति उसको रख रखाव कर रहा है, खिला पिला रहा है, अपना उसका जो दूध निकल रहा है, दूध भी बेच रहा है, दही बना के, घी, लस्सी, मट्ठा सब बेच रहा है, तो इससे क्या वो पैसे ही तो जनरेट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही शानदार बात है कि आप उसके साथ कुछ इन्वेस्ट कर दीजिए, और व्यक्ति काम करेगा, जो आपका मार्जिन होगा वो मार्जिन आपको मिलता जाएगा। इसलिए आप पैसे को अलग अलग इन्वेस्ट करिए, ताकि आपका मल्टीपल सोर्स जब रहेगा तो कल को आपको नौकरी रहे या ना रहे, तो आप अपना क्या करेंगे, आपके पास कुछ न कुछ पैसे आते हैं, तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। लेकिन जिनके पास मान लीजिए नौकरी की सीजन, कल को अगर नौकरी छूट जाती है तो आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए बिजनेसमैन हमेशा मल्टीपल सेक्टर में अपना काम करते हैं, ताकि अगर ये बंद हो जाएगा इससे आता रहेगा, इससे आता रहेगा। इसलिए आप लोग भी कई जगह निवेश करिए, ताकि अगर कोई डाउन भी हो जाएगा तो हमारा 2 फंड है या 2 और सोर्सेस है, वहाँ से हमें क्या होगा, कुछ तो अर्निंग हमें मिलती ही है, तो हमें वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम अपने स्मूथली चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। अगर इस वीडियो से